हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले 5 ऐसे सुपरस्टार के जिन्होंने अपने विरोधी रेसलर से हारने से मना कर दिया था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रोफेशनल रेसलिंग और खासकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक रेसलर के लिए हार और जीत काफ़ी मायने रखती है। एक रेसलर को सुपरस्टार बनने के लिए बड़ी जीत की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक रेसलर का ये भी काम होता है कि वह अपने प्रतिद्वंदी रेसलर को शानदार बनाने की कोशिश करे। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिन्होंने इतनी क्षमता रही है कि वह दूसरे रेसलर को शानदार बना सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी बड़े सुपरस्टार को नए रेसलर को आगे बढ़ाने के लिए हार का हिस्सा बनना पड़ता है। पिछले कई सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई बड़े सुपरस्टार हुए हैं जिन्हें खुद हार कर सामना कर नए रेसलर को आगे बढ़ने का मौका दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर मौके पर सुपरस्टार अपने प्रतिद्वंदी से हार का स्वीकार करने के लिए तैयार रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई ऐसे मौके भी आए हैं जब रेसलर ने दूसरे रेसलर से हारने से मना कर दिया था। नंबर 5 पर है हल्क होगन। हल्क होगन दुनिया के सबसे फेमस रेसलर के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसलिए भी जाना जाता है कि उन्होंने अपने विरोधी रेसलर से हारने से मना कर दिया था। साल 2006 में डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को बिग पुश दे रहा था और मेन इवेंट स्टार के रूप में तैयार कर रहा था। इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हल्क होगन को समरस्लैम में रैंडी के खिलाफ मुकाबले में शामिल किया। इस मुकाबले का असली प्लान यह था कि रैंडी को जीत हासिल करनी थी, लेकिन हल्क होगन ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने केवल जीत की शर्त पर ही यह मैच बुक किया था। नंबर 4 पर है जॉन सीना। 16 बार के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जॉन सीना आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। जॉन सीना पिछले कई सालों से शानदार मुकाबले देते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई नए रेसलर को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। जॉन सीना ने डैनियल ब्रायन, सीएम पंक, एजे स्टाइल और केविन ओवेंस जैसे सुपरस्टार को नए लेवल पर ले जाने में काफ़ी मदद की है। हालांकि एक बार ऐसा मौका आया जब सीना ने अपने विरोधी रेसलर से हारने से मना कर दिया था। साल 2010 में रॉ में नेक्सस ग्रुप हिल के रूप में था। इस ग्रुप में एनएक्सटी के ऊपर सुपरस्टार थे। समरस्लैम 2010 में जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई टीम के कैप्टन थे और नेक्सस के खिलाफ मुकाबले में शामिल हुए थे। इस मुकाबले में दोनों टीम की ओर से 7 सुपरस्टार थे। इस मुकाबले का प्लान यह था कि नेक्सस को यह जीत हासिल करनी थी और भविष्य का सुपरस्टार बनना था, लेकिन सीना ने हारने से साफ इनकार कर दिया था। आखिर में नेक्सस को हार का सामना करना पड़ा। नंबर 3 पर है गोल्डबर्ग की साल 2016 में वापसी काफ़ी धमाकेदार रही थी। उनके इस धमाकेदार वापसी में उनने 2003 और 2004 के खराब सफर को भुला दिया था। गोल्डबर्ग ने 2016 में वापसी करने के साथ ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया था। सर्वाइवर सीरीज में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ उनका काफ़ी शानदार मैच। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर डेल मेजर की इस बात का खुलासा किया था कि गोल्डबर्ग ने वापसी के साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ यह डील की थी कि वो किसी भी वर्तमान टैलेंट के साथ मुकाबला नहीं करेंगे जिसके बाद उनके लिए ब्रॉक लेसनर का नाम सुझाया गया था। नंबर 2 पे है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। साल 2002 में जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में शानदार सफर का अंत का समय नजदीक आ रहा था, तब विंस मैकमैन ने स्टीव ऑस्टिन के लिए एक चौंकाने वाला फैसला लिया। विंस मैकमैन ने रॉ के एपिसोड में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ब्रॉक लेसनर के साथ मुकाबले में शामिल किया। विंस मैकमैन चाहते थे कि इस मुकाबले में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन लेसनर के खिलाफ हार जाए, जिससे लेसनर को भविष्य का सुपरस्टार बनाने में मदद मिले, लेकिन स्टीव ऑस्टिन ने हारने से साफ इनकार कर दिया। स्टीव ऑस्टिन इस बात से नाराज थे क्योंकि यह जानते थे कि इस मैच का अंत एक पीपीवी में लाया जाए, बजाय इसके कि इस मुकाबले को साप्ताहिक शो में कराया जाए। इसके बाद स्टीव ऑस्टिन मुकाबले में शामिल हुए और जीत हासिल। और नंबर 1 पर है ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल, जिन्होंने एक दूसरे से हारने से मना कर दिया था। शॉन माइकल और ब्रेट हार्ट की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे शानदार फ्यूड में से एक रही है। दोनों सुपरस्टार 90 के दशक में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक थे। दोनों सुपरस्टार के बीच डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप के लिए मुकाबला और रेसलमेनिया 12 में मैच मुकाबला काफ़ी यादगार मुकाबला रहा है। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच फ्यूड पर्सनल हो गई। इसके बाद शॉन माइकल ने ब्रेट हार्ट से हारने से मना कर दिया था। इसके बाद रेसलमेनिया 12 में ब्रेट हार्ट के साथ मुकाबले में शॉन माइकल की जीत हुई। इसके बाद शॉन माइकल ने रेसलमेनिया 13 तक ब्रेट हार्ट से हारने
से बचने के लिए फेक इंजरी का सहारा लिया था। इसके बाद जब ब्रेट हार्ट WCW में जाने वाले थे तो WWE चाहता था कि वो शॉन माइकल के खिलाफ टाइटल हार जाए, लेकिन ब्रेट हार्ट से इससे साफ इनकार कर दिया था। हालांकि मुकाबले के दौरान विंस मैकमैन ने रिंग के पास आकर बेल बजा दी, जिसके बाद शॉन माइकल नए WWE चैंपियन बन गए। इसे WWE में मॉन्ट्रियस क्रूजोव के नाम से जाना जाता है। तो ये थे WWE के कुछ 5 ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने प्रतिद्वंदी सुपरस्टार से हारने से मना कर दिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।